भाई 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जो फौज थी उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक विनिंग हैंड, एक विनिंग विक्ट्री की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से 10 मई को शाम 5 बजे से एक सीज फायर की घोषणा कर दी गई। अब इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन जो है भारत के जनमानस में और भारत में लगभग फैल सा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो है भारत सरकार को सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। अब इसके पहले जानने वाली बात यह है क्योंकि भारत सरकार एक ऑफिशियली सीज फायर की घोषणा करती, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस सीज फायर की घोषणा कर दी गई और यहां से इस बात के संकेत मिलने लगे कि कहीं ना कहीं यूएस इंटरवेंशन के कारण जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर की घोषणा करने पर दोनों देश मजबूर हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत यह माना जा रहा था कि भारत इस बार जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाकर रहेगा और पीओके जिसका कि सपना भारत का हर नागरिक बरसों से देख रहा है वो निश्चित रूप से पूरा ही होने वाला है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक झटका सा लगा, एक आश्चर्यचकित वाला भाव उसमें उत्पन्न हुआ कि आखिर जब भारत अपने फौज के बदौलत एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को लगभग धूल चटा ही चुका था, तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आखिरकार भारत की सरकार को जो है अचानक जो है सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। तो इसके पीछे क्या ऐसे कारण रहे, तो आइए जानते हैं कि जितनी सारी थ्योरी प्रचलित है, जितनी सारी बातें इस सीज फायर के पीछे कही जा रही हैं, उनको एक एक कर जानने समझने की कोशिश करते हैं और साथ में एक विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि आखिर में रियल रीजन क्या था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में अचानक से सीज फायर हो गया। और उस युद्ध के दौरान दो तकरीबन हम उसको युद्ध ही कहेंगे, जो कि हो सकता था आगे चलकर एक परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो जाता, एक भयानक युद्ध जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी अचानक से सीज फायर के कारण समाप्त हो गया। तो निश्चित रूप से एक जानने वाला विषय यह बनता है कि आखिरकार वो क्या रीजंस थे, वो क्या थ्योरीज हैं जिसके कारण जो है अचानक से सीज फायर किया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो रीजन क्या है। इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो यूएस इंटरवेंशन का माना जा रहा है। जी हां, हालांकि 9 तारीख से पहले यानी कि 9 मई से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो है अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरवेंशन करना पड़ा। तो 9 मई को जेडी वेंस के द्वारा यह कहा गया, इंटेलिजेंस उनको प्राप्त हुआ जो कि बहुत ही अलार्मिंग था ऐसा उनका कहना है। और उसके बाद में 9 मई की मॉर्निंग में डोनाल्ड ट्रंप को सूचना दी गई और यह कहा गया कि जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा कि वो उनको चाहिए कि वो डी एस्केलेट करने के लिए कुछ प्रयास करे, डायरेक्ट पाकिस्तान से बात करे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी इस प्रकृति के नहीं है कि वो डायरेक्ट एक तरीके से डी एस्केलेशन के लिए पाकिस्तान से डायरेक्ट बात करे। तो संभावना इस बात की है कि भारत ने इस स्थिति में इनकार कर दिया होगा। लेकिन यहां पर सवाल फिर से यह उत्पन्न होता है कि आखिर वो अलार्मिंग इंटेलिजेंसी क्या थी जिसके कारण जेडी वेंस को यानी कि यूएसए को भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में इंटरवीन करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस बात के कयास लगाए जाते हैं कि जेडी वेंस के पास शायद इस तरह की कोई सूचना थी कि पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर एटॉमिक यानी कि न्यूक्लियर हमला करने की कोशिश में है और उस तैयारी में है। और ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के लाखों लोगों के मारे जाने की संभावना है। तो ये कयास है। देखिए, इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आखिरकार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को किस तरह का अलार्मिंग इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ था और जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ा कि वो इस संघर्ष में इंटरवीन करें। अब देखिए, ये सारी जो बात है ये 10 मई की है और 10 मई को ही जो है 5 बजे से ये एक सीज फायर लागू किया गया था। लेकिन भारत ने उससे पहले 10 तारीख के तकरीबन तड़के जो है पाकिस्तान के तकरीबन 11 एयरबेस पर खतरनाक हमला किया था, बहुत ही विध्वंसक हमला किया था जिसमें कि उसके एयरबेसों को काफी नुकसान हुआ था। और जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एयरबेस थे, भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे।
बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। वो थे नूर खान और सरगोधा, जी हां, जो कि पाकिस्तान की तकरीबन जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको संभालने का काम करते हैं। और ये माना जाता था कि इन्हीं एयर बेसिस के आसपास जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जब इन एयर बेसिस पे हमला किया गया तो निश्चित रूप से एक अफवाह कहना चाहिए, क्योंकि इस बारे में कोई भी ठीक तरीके के सक्षम और पुख्ता सबूत अभी तक उपलब्ध नहीं है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन थे कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा, और जो बंकर में काफी सुरक्षित रखे हुए थे और उनमें से रेडिएशन होना शुरू हुआ, एक घातक रेडिएशन इन एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन से होना शुरू हुआ, जिसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना और जेडी वेंस और यूएसए को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। और कहीं ना कहीं इस रेडिएशन की वजह से पाकिस्तान को भारत के साथ सीज फायर करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये एक थ्योरी कही जाती है कि भारत के हमले से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के लिए खतरा पैदा हो गया था और उसकी जो न्यूक्लियर कमांड थी उसके लिए खतरा पैदा हो गया था और उसको काफी डैमेज हुआ था। और ऐसी स्थिति में संभावना इस बात की बन रही थी कि कहीं पाकिस्तान अपने ही न्यूक्लियर वेपन्स के हाथों मारा ना जाए, रेडिएशन इतना बुरा ना फैल जाए कि सारा के सारा पाकिस्तान उसके चपेट में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए तुरंत ही युद्ध विराम को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। ये भी एक थ्योरी प्रचलित है और सोशल मीडिया पे काफी इस बारे में इस चीज को लेकर लिखा जा रहा है। अब इस बात का क्या सबूत मिलता है कि आखिरकार कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है? तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो यूएस का न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट है जो कि B350 है, AMS है, पाकिस्तान पर उड़ान भर रहा है ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि आखिरकार किनाना हिल्स के आसपास कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज तो नहीं हो रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में कुछ त्वरित कार्रवाई की जाए। और इस कार्रवाई के तहत ये माना जा रहा है कि इजिप्ट का एक एयरफोर्स का जो कि ट्रांसपोर्ट और कार्गो विमान है उसने पाकिस्तान में लैंड किया है, और ये मुरी जो एयर बेस है वहां पर, एयर पट्टी है वहां पर इसने लैंड किया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट विमान था ये चाइना से उड़ान भरकर आया था, और इस बात की आशंका, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस विमान में बोरॉन था। बोरॉन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। अब इस विमान का जो कॉल साइन था वो था EJY-1916, जिसको कि ट्रैक किया गया और ये माना गया कि ये चाइना से उड़ान भरा था। और उसके बाद पाकिस्तान से ये कहां गया इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। और बोरॉन के बारे में ये सभी जानते हैं कि बोरॉन को न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के काम में लिया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। एक और थ्योरी जो काफी हाईलाइट इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है और पाकिस्तान में जिसको लेकर खास तौर से जश्न मनाया जा रहा है कि आखिरकार उसमें यह कहा गया कि भारत मजबूर हुआ था सीज फायर के लिए, जिसमें यह कहा गया कि 7 मई को जब भारत ने एयर स्ट्राइक की तो एयर स्ट्राइक में भारत के 3 राफेल जेट, एक MK सुखोई भी पाकिस्तान के द्वारा डाउन किया गया। लेकिन इस बात को लेकर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या इस तरह का नुकसान भारत को झेलना पड़ा था। परंतु हाँ, कुछ इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स आ रही हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कुछ फाइटर जेट का लॉस भारत को हुआ था, ऐसी संभावनाएं हैं। हालांकि भारतीय फौज ने इसको सिरे से नकार दिया है, अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि इस तरह का कोई लॉस भारत को देखने को झेलना पड़ा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसको लेकर जश्न में डूबा हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है उसकी चर्चा की तुलना में इस बात को लेकर ज्यादा हाईलाइट मची हुई है कि आखिरकार राफेल जो कि दुनिया का एक एडवांस फाइटर जेट है उसको किस तरीके से एक चाइनीज जो लो क्वालिटी का थोड़ा सा विमान है उसके द्वारा JC-10C जिसको कहा जा रहा है उसके द्वारा मार गिराया गया। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि चाइना की जो मिसाइल्स थी PL-15E जिसके द्वारा इस इंडिया के राफेल को गिराया गया, तो इसमें कुछ न्यूज आउटलेट्स और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान के पीछे जो लड़ रहा था वो कंट्री चाइना था। चाइना की टेक्नोलॉजी भारत के साथ पाकिस्तान के माध्यम से युद्ध में थी और ये माना जा रहा है कि एक सोफिस्टिकेटेड
एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क के माध्यम से राफेल पे हमला किया गया और इस तरीके से इस फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि पुख्ता रूप से हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से या वास्तव में इस तरह की कोई घटना घटित हुई है। एक गप और भी चल रही है कि भारत के खिलाफ चीन और बांग्लादेश मिलकर कोई थर्ड फ्रंट खोलने वाले थे, जिसकी वजह से भारत को दबाव में लिया गया और कहीं ना कहीं भारत को जो है सीज फायर के लिए एग्री होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारी थ्योरीज इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रचलित हो रही हैं कि आखिरकार क्यों एक अचानक से सीज फायर को अंजाम दिया गया। कारण चाहे जो कुछ भी रहे हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय फौज ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को जिस तरीके से धूल चटाई है, पाकिस्तान इसे बरसों तक याद रखेगा। और यह बात बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि यदि इस सीज फायर को अंजाम ना दिया जाता तो निश्चित रूप से भारत की एक डिसाइसिव इस बार विजय होती और हो सकता था कि पीओके पे भारत का कब्जा होता। लेकिन चलिए, भारत के जो ऑब्जेक्टिव थे, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत को संकेत देना था, जो भारत के एक्शन और क्षमताओं का परिचय दुनिया को देना था, भारत उसमें काफी हद तक सफल रहा है। और दुनिया इस बात को मान चुकी है कि भारत की जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आकाश मिसाइल को लेकर हो, चाहे भारत का S-400 हो, उन्होंने दुनिया में जो है लोहा मनवाया है और निश्चित रूप से आगे चल के ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और दुनिया जान चुकी है कि अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। इस बात का संकेत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके अपनी क्षमता का परिचय देते हुए दुनिया भर को ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और भारत अब उन देशों को भी टारगेट पे लेगा जिन्होंने पाकिस्तान की परोक्ष या डायरेक्ट रूप से मदद करने की कोशिश की, जिसमें नाम जो तुर्की और अजरबैजान का आ रहा है। चाइना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भारत इन राष्ट्र को भी निश्चित रूप से देखने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों ये राष्ट्र पाकिस्तान के माध्यम से एक टेरर फंडिंग या टेरर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं कि आपको कुछ जो प्रचलित थ्योरीज जो चल रही हैं, आखिर इस सीज फायर क्यों किया गया, उसको जानने समझने की में इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिलेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो में। तब तक आप सबका समय शुभ हो।